घने स्मॉग और प्रदूषण की मार झेल रहा है दिल्ली एनसीआर, लेकिन आज दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों को राहत मिल सकती है। दरअसल पश्चिमी हिमालय में एक विक्षोभ है जिसके चलते 27 की शाम और 28 अक्टूबर की सुबह दिल्ली और एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिसके चलते हवा की रफ्तार है वो भी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और 27 की देर शाम तक ये संभावना है कि जिस तरह का प्रदूषण हम देख रहे हैं दिल्ली में एनसीआर में, देखिए चारों ओर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है घनी धुंध। एक तो कोहरे की स्थिति थी और ऊपर से आसमान में बादलों का डेरा है। तो मौसम विभाग ने बताया कि ये बादलों का डेरा रहेगा और इसी के साथ साथ 27 अक्टूबर की देर शाम तक हल्की बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार भी तेज होगी जिससे जो स्मॉग है वो काफी हद तक छंट जाएगा। इतना ही नहीं, 28 तारीख की तड़के सुबह भी बूंदाबांदी बारिश की संभावना। आपको याद हो 27 से लेकर के 29 अक्टूबर दरअसल बादलों के चलते दिल्ली सरकार की भी योजना है कि ऐसे में वो क्लाउड सीडिंग करे। बादल होंगे, उसके बाद वहां पर आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की जा सकती है। लेकिन इससे पहले कुदरत मेहरबान है, दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं कि जो AQI इंडेक्स लगातार बढ़ा हुआ है, कहीं पुअर कहीं सीवियर कैटेगरी में, उसमें राहत मिल सकती है क्योंकि हवा भी तेज होगी और देर शाम अगर बारिश की बूंदें जब गिरेंगी, बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, तो उससे भी यह संभावना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में थोड़ा कम हो जाए। मौसम में बदलाव दिखाई देने लगा है। न्यूनतम तापमान पहले ही लगभग 17 से 19 डिग्री तक आ चुका है और ऐसे में अब बूंदाबांदी के बाद कम से कम प्रदूषण में भी राहत मिल सकती है। दिल्ली से इमैनुअल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर